अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के मुताबिक 9 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है और पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर पार्टी को मुबारकबाद दे रहे हैं और तमाम सियासी जमातों की इलेक्शन में भरपूर शिरकत को जमहूरी अमल की जीत करार दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह भी मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को तस्लीम और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, मगर बिलावल भुट्टो फ़िलहाल अपनी शिकस्त तस्लीम करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो आज मुजफ्फराबाद में वाकस कन्वेंशन से खिताब करते हुए जज्बाती हो गए और ऐलान किया कि वोटों की गिनती कुछ भी हो, मगर हकीकत यही है कि मीरपुर डिवीज़न में पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और वो कश्मीर में अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो शदीद गुस्से में थे और इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि रियासत को कौमी नहीं बल्कि नून लीग का मुफाद अजीज़ है। वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह पुरअमन सियासत करना चाहते हैं, मगर सब याद रखें कि वो सदर जरदारी के बेटे भी हैं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में पूरी कौम ने पहली बार देखा कि हारने वाली मुस्लिम लीग नून जीतने वाली पीपल्स पार्टी को मुबारकबादें दे रही थी। साथ मिलकर हुकूमत बनाई गई और पहली बार धांधली के इल्ज़ामात आयद नहीं किए गए, मगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। हारने वाली पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है और नून लीग को फेवर देने जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से लेकर मुस्लिम लीग नून तक इलेक्शन की शफाफियत की गवाहियाँ दे रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो का तल्ख लेजा बता रहा है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की वो नसीहत नहीं मानी कि हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहनी चाहिए, मगर तल्खी नहीं आनी चाहिए। आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि लहजों की ये तल्खी इंतखाबी मुहिम के साथ ही ख़त्म हो जाएगी या फिर इसका असर और दायरा कार मज़ीद बढ़ेगा। ये सब कुछ होगा इस पर के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल राना अहमद शेरियार साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट बेंचेस को। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। साथ दे रहे हैं जी कादिर खान मंदोखेल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट वकास महमूद मान साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तीनों मानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ में शो का ऑफकोर्स नून लीग से करना चाहूँगी। नून लीग को आज के दिन के हवाले से, या मैं ये कहूँ कि पहले मरहले के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की अब जब तक जो इतलात आ रही हैं, शहरियार साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपको मुबारक हो कि आपने जो है मीरपुर डिवीज़न में अपनी फ़तह का झंडा लहरा दिया। लेकिन मेरी मुबारकबाद से बात नहीं बनेगी ना। मसला ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जो बिलावल भुट्टो साहब है, वो आपको मुबारक देने को तैयार नहीं है। ये जीत का मज़ा कुछ फीका फीका नहीं हो गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, बहुत शुक्रिया आपका। बिनिश, एक तो आपका शुक्रिया कि जो आपने मीरपुर डिवीज़न की जो 13 में से 9 सीटें मुस्लिम लीग नून ने विन की, अवाम की ने जो अपनी हक़ राय-दही इस्तेमाल किया और अवाम के मैंडेट को आपने भी एक्सेप्ट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून वहाँ से फ़तह याब हुई। हुँ, आपको याद होगा आज से 1 माह पहले जब जीबी का इलेक्शन हुआ था और जो अवाम ने मैंडेट दिया था मुस्लिम लीग हुँ, नून की क़यादत और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुले दिल के साथ जिसको ये मैंडेट मिला था, हमने उनको मुबारकबाद भी दी थी और उनको हमने ऑफ़र भी की थी कि आप गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करें, और ये उसी तरह हुआ था। हाँ, ये अपने-अपने ज़र्फ़ की बात होती है। आज अभी तो पहला फर्स्ट फ़ेज़ हुआ है। फर्स्ट फ़ेज़ में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और उनके मैंडेट को जो है माना है और उनकी कारकर्दगी को सराहा है। अब सेकंड फ़ेज़ आ रहा है अगस्त में। अगर आपको कोई उसके ऊपर अपने रिज़र्वेशन है, तो आप अपनी क़यादत के साथ मिल के सेकंड फ़ेज़ के अंदर अपने कैम्पेन को और ज़रा स्ट्रेंथन करें और उसको आगे और लेके चलें, तो सेकंड फ़ेज़ में ही पता लग जाएगा। ये तो अवाम ने मैंडेट देना होता है, इसमें किसी इंसान का कोई हक या उसका कोई जो है किसी किस्म का जो है आप नहीं कर सकते
पार्टिसिपेट। तो अल्टीमेटली इन्हें खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन जो इन्होंने रिजर्वेशंस दी हैं और ये बिहेव कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ज़र्फ़ को इनको अपना बड़ा करना चाहिए था, ना कि इनको ऐसे बिहेव करना चाहिए था। कहीं इसलिए तो नहीं है शहरियार साहब, ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के एंड स्पेसिफिकली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, वो इसलिए हैं बिकॉज़ ये पहला फ़ेज़ था, सेकंड फ़ेज़, थर्ड फ़ेज़ में लाइक ही इज़ जस्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, ये एक स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक? जी देखें, अपने-अपने इनके माइंड गेम होती है। तो हर पार्टी उसके मुताबिक चल रही होती है, लेकिन हाँ। मुस्लिम लीग नून ने तो हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर गए हैं। उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है पिछले टेन्योर्स के ऊपर माज़ी के मुताबिक अपनी आगे रखी। फिर वफ़ाक के अंदर उसके साथ-साथ स्पेशली हमारा जो पिच है पंजाब, और जिस तरह मेरी बड़ी बहन मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने डेढ़ ढाई साल के अंदर पंजाब को स्क्रैच से उठा के ऊपर बिल्कुल आसमान तक ले गई हैं। तो लोगों ने उस चीज़ को सराहा, जहाँ भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और हमारे कायदीन गए हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ की कारकर्दगी को सराहा भी है, सैल्यूट भी किया है। और उसी के बिहाफ़ के ऊपर उन्होंने ये हमसे डिमांड भी की है कि हम आपको अगर अपने इस इधर आज़ाद कश्मीर की असेंबली में लेके आते हैं, तो हमें भी पंजाब जैसी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो हमने उनसे वादा किया है कि अगर अवाम का मैंडेट मुस्लिम लीग नून के हक में आएगा, तो इंशाअल्लाह जिस तरह पंजाब को हमारी बहन ने स्क्रैच से ऊपर आसमान तक लेके गई है, तो हम लोग आज़ाद कश्मीर को भी उसी डगर पे लेके चलेंगे, जो उसकी चलिए, महरूमियाँ पिछली ये तो गवर्नमेंटों ने बात की शेरियार साहब तब डाली हैं, तो करेंगे, उससे वो कहते हैं बिल्कुल ना कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर। आप लोग आज़ाद कश्मीर की एग्ज़ैक्टली। आवाम के लिए क्या-क्या करेंगे? लेट्स वेट कि सेकंड जो मरहला है या जो थर्ड मरहला है उसके क्या नताइज निकलते हैं। अभी फ़िलहाल ज़रा मंदो खिल साहब की तरफ जाते हैं। मंदो खिल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सर जॉइन करने के लिए। सर, राना सनाउल्लाह भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है उनकी कामयाबी को तस्लीम किया जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। मगर बिलावल भुट्टो साहब कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं इस रिज़ल्ट से, और वो गुस्से में भी बहुत है। आज वो मुज़फ़्फ़राबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी, गिनती जो भी हो वोटों की, मैं अपनी पूरी 100% जो सीटें हैं वो लेंगे हम ये मुज़फ़्फ़राबाद में। और उनका ये भी कहना था कि मैं पीपल्स पार्टी की जो पहले चेयरमैन थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी तरह मैं एक पुरअमन सियासत करना चाहता हूँ। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि मैं सदर ज़रदारी का भी बेटा हूँ, मतलब धमका भी रहे थे, गुस्सा भी अपना शो कर रहे थे। मेरा सब बेसिक क्वेश्चन ये है मंदो खिल साहब कि क्या आपको लगता है कि नून लीग का इस पहले पड़ाव के अंदर कोई वोट नहीं होगा मीरपुर में? क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि जी पूरी की पूरी 100% रिबन, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 13 की 13 सीटें पीपल्स पार्टी के, उसमें से एक सीट भी नून लीग नहीं जीतेगी? एक तो इसके ऊपर जरा पहले क्लैरिटी दे दें। पीटीआई से मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो हमने गलती की है 1985 पे, और ये दावा है ये हम पे बिठा दिया गया है। आज आप भी सोचो कि आप कश्मीर में माइनस हो चुके हैं, आपका कश्मीर के सियासत से ताल्लुक खत्म हो गया। आप भी हिस्सा लेते तो इसी तरह की बदमाशी जिस तरह हम आवाम के सामने मीडिया के सामने दिखा रहे हैं, आप भी ठीक है। दिखा देते। लेकिन सवाल मेरे ये कहते हैं बेनिश में कहता हूँ, क्या फर्क पड़ता था कि ये जीपी के अपना आजाद कश्मीर की हुकूमत किसी भी पार्टी को दे देता। तो आप मुझे दोबारा ये कहूंगा कि कश्मीर कास्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं है कि वो किसी भी एंकर को टारगेट करें कि जी वो इसको रिप्रेजेंट करें या इस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करें। मैंने सिर्फ आपसे 2 सवाल कर लिए हैं और फिर आप सारा गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। आप पहले मुझे खुद बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मंदो खिल साहब, क्या कलअदम जमात को नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के डिस्कस किया जा सकता है? बताएं। हमारा ताल्लुक नहीं है उनसे। क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर आप ही की जमात ने उनको कलअदम नहीं किया सर? सबने बताइए। मिलके किया। इसका मतलब तो फिर जब ये है आपने कि उनको उसके कलअदम ऊपर किया मजीद है, इसका तो मत मंदो खिल देखिए, साहब, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब आपने उनको कलअदम किया तो हम कल अदम जमात को कैसे डिस्कस कर सकते हैं? मजबूरी है ना, फिर ये तो नहीं कर सकते ना डिस्कस। मान साहब, आज आपको भी नहीं छोड़ा बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा आपने ड्रामेबाजी की है इलेक्शन का बॉयकॉट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में हुए, और उससे पहले बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन पूरे मुल्क में हुए। और 8 फरवरी के इलेक्शन में जो हुआ और जो तारीख रकम की जा रही है, उसके बाद जितने भी इलेक्शन है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रही है। पहले से जो है नए होते हैं, जो एक्चुअल वोटिंग है उसको ना कोई गिनता है, ना सुनता है, ना मानता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बच्चे बच्चे को इस मुल्क को पता है। एक आपकी करेक्शन करना चाहूंगा
कि आप रियासत रियासत की बात कर रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको जरा करेक्ट करूं कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक रियासत नहीं है इस मुल्क की। रियासत आइन में लिखा है, रियासत सेनेट है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, मजलिस शूरा है। ये क्यों है? क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे हैं। रियासत अवाम है इस मुल्क की, रियासत नहीं है। ये आपकी तस्हीह के लिए मैं कहना, और आप इसको जरूर आईने पाकिस्तान में पढ़िएगा और प्लीज इसको जरा वो उस हिसाब से यूज किया करें ये वर्ड। ये गलतुल आम हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए रियासत का नाम इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। अच्छा, पीटीआई ने क्यों नहीं इसके अंदर हिस्सा लिया? 8 फरवरी के इलेक्शन में जो हुआ पूरी कौम ने देखा, मैं दोहराऊंगा नहीं। उसके बाद जितने जिमनी इलेक्शन हुए, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, पहले से जो है वो आपके फॉर्म होते हैं। हमें जो है वो सियासत तो रही नहीं है, ना कोई कैंपेन कर सकता है। हमारे हमारे लीडरान को तो आजाद कश्मीर जाने नहीं दिया गया, उनको रास्ते में रोक लिया गया। एक बंदा जो है उसको आप कैंपेन ही ना करने दें, वोट मांगने ही ना दें उसको, अपना उसके पास निशान ही पार्टी का ना हो, वो कोई जलसा ना कर सके, तो ये कैसी सियासत है? सियासत तो रही नहीं है। आप इस चीज़ को मानते हैं जो आज बिलावल भुट्टो कह रहे थे? और क्या पता आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्ती लड़ाई, शायद इससे आप शायद खुश भी हो रहे हों कि जब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि रियासत या निज़ाम नून लीग को फेवर दे रहा है, आपको लग रहा है कि वाकई रियासत या निज़ाम नून लीग को फेवर दे रहा है या ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है? मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये रियासत का वर्ड ना प्लीज इस्तेमाल करें। जो आप रियासत का निज़ाम, मुझे नहीं समझ आ रही कि रियासत का निज़ाम आप किसको कह रही हैं। देखें, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कोई मेरा मुखालिफ तकलीफ में है तो मैं उसके ऊपर खुशी करूं। जो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे आज बात कर रहे हैं, अगर वो आज से साल पहले भी करते। देखें, पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, बेनजीर भुट्टो ने, इनके वर्कर्स ने बड़ी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज आज इनको बुरा लगे या अच्छा लगे, ये हुकूमत, इनके हुकूमत के ये इत्तेहादी हैं, हुकूमत के साथी हैं। सदर इनका है, गवर्नर इनके हैं। ये ये जो है ना वो एक तीर से जो है वो आधा तीतर आधा बटेर, मतलब जहां दोनों मजे नहीं ये ले सकते, हुकूमत के भी और अपोजिशन के, माजरत के साथ। तो हमें हमें इस वक्त जो है ना वो जमहूरियत की बहाली के लिए जो बात करनी है, जो आवाज उठानी है, वो उसके लिए आपको खुल के सामने आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी अगर जो है वो ये कहे कि हम हुकूमत का मजा भी लें, हम हुकूमत के इत्तेहादी भी हों, और हुकूमत के ऊपर ये भी कहें कि हुकूमत इतनी करप्शन कर ली है, हुकूमत ने ये कर लिया है, तो बाबा फिर आप अपनी तरफ ही उंगलियां उठा रहे हैं। इसी तरह नून लीग है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि वो वो पीपल्स पार्टी की तरफ मंसूब कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है, दोनों इत्तेहादी हैं, दोनों हुकूमत में हैं। लेकिन जहां पे उनको लगता है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ तीर बरसाने चाहिए, तो वहां पे वो कर रहे हैं, और जहां पे लग रहा है कि हम दोनों का कोई म्यूचुअल फायदा है, वहां पे इकट्ठे हो जाएं। तो इस तरह से तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज़ाद 80 जम्मू एंड सालों में कश्मीर के पहले मरहले के इलेक्शंस क्या हुए? आज तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। पीटीआई मुझे रियासत की डेफिनेशन बता रही है, हालांकि मान साहब आपके लीडर रियासत 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 ही करते रहते थे, और वो रियासत किसको कहते थे वो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। पीपल्स पार्टी मंदोखेल साहब मेरे ख्याल से पिछले 10-12 सालों से मेरे साथ सीधी बात कर रहे हैं, पर आज तक उनको मैं कभी किसी की कारिंदा नहीं लगी। लेकिन आज बैठ के वो कह रहे हैं कि जी मैं उनको नून लीग की कारिंदा लग रही हूँ। वल्ला आलम क्या हो गया आज़ाद? इट्स जस्ट एन इलेक्शन सर, पूरा कोई जनरल इलेक्शन तो है नहीं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन है, पर मुद्दा ये है राना अहमद शहरियार साहब कि जहाँ जहाँ जनरल इलेक्शन हो या सूबाई इलेक्शन हो, जहाँ जहाँ आप जीते हैं वो 100% आप गलत जीते हैं, और जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी जीती है वो 100% ठीक और मेरिट पर जीती है। जी राणा साहब जवाब दें। जी बिनेश, इन दोनों साहिबान की मैंने बात सुनी है और मैं नोट भी करता रहा। बेसिकली मैं पहले मंदोखेल साहब हमारे सीनियर भी हैं, भाई भी हैं, और जो कराची में बैठ के इन्हें आज पूरे पाकिस्तान की अवाम और स्पेशली कश्मीर की अवाम का जो दुख नज़र आ रहा है ना, ये दुख इन्हें काश पहले भी कभी होता। और इन्हें ये भी याद होना चाहिए कि जो इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट हो रहा है और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्हीं के पास है, वज़ीर-ए-आज़म इन्हीं के हैं, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को लीड भी ये कर रहे हैं।
इन्हें तो गुस्सा है कि कल अवाम ने इनको बुरी तरह जो है वो ठुकरा दिया है। इनकी कारकर्दगी जो जिस सूबे में 2008 से लेके आज तक बैठे हैं, वो पूरी खुली किताब है, अवाम के सामने है। तो उसको उन्होंने बिल्कुल जो है ज़ीरो कर दिया और उन्होंने उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर इनको मीरपुर डिवीज़न में से निकाल के साइड पे किया है। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ग्रेस नहीं है इनके अंदर, अगर ग्रेस होती तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरह इस चीज़ को मानते और कहते कि ठीक है जी, जो अवाम ने आपको मैंडेट दिया हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा ये मंदो खेल साहब और ये हमारे भाई मान साहब बार-बार बात करते हैं 47, 47, 47। चले अगर मैं कुछ लम्हों के लिए इनकी बात मान लूँ 47, उस पहले तो मंदो खेल साहब से पूछता हूँ कि आईनी ओहदे जो हैं वो इन्हीं 47 वाले जो आपके बकौल जो पार्लियामेंट है, उन्हीं के वोटों से जो है वो सदर बनते हैं, उन्हीं के वोटों से सेनेट के चेयरमैन बनते हैं, उन्हीं के वोटों से आपके जो है डिप्टी स्पीकर जो है पार्लियामेंट के बनते हैं, उन्हीं के वोटों से जो वज़ीर-ए-आज़म जो आप सो कॉल्ड आप कह रहे हैं 47 वाले, तो उनसे उन्हीं के वोटों से जो आपके ये गवर्नर विराजमान हैं सूबों के ऊपर। तो कम से कम ये चीज़ें आपको खुद देखनी चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और ये आपको अपनी डिफीट को मानना चाहिए, अवाम के फैसले को मानना चाहिए और ना मानने वाली बात जो है ना, ये आपको अवाम की तरफ जाना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने तो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट लिया है। हम्म। आपने बड़ी बिलो द बेल्ट की है हमारे वज़ीर दिफा के बारे में, वो एक बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हैं और वो एक अच्छा घराना है और बड़ी सियासी बसीरत रखने वाले शख्सियत हैं। हाँ, जो उन्होंने बात की, उन्होंने उसके ऊपर अपनी जो है क्लीयरेंस दे दी है और आप ऐसी बातें करके तो इन चीज़ों को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर की अवाम है, ज़ी-शऊर लोग हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल उन्होंने घास नहीं डाली और उन्होंने जो है इनको मीरपुर के अंदर पूरा आईना दिखा के तो अगले फ़ेज़ की तरफ भेजा है। मान साहब बैठे हुए हैं, मान साहब का तो शुक्रिया है, वो मैं अदा करूँगा कि वो बिनिश जैसी जो जर्नलिस्ट हैं, जिनका एक पूरा अपना कैरियर है, उनको अल्फ़ाज़ जो हैं सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी ये अल्फ़ाज़ ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। चलें ठीक है और एक और चीज़ मैं आज मुझे बड़ा हँसी भी आ रही थी और एक मुझे एक्सेप्टेंस भी हुई कि देखें किस तरह इन्होंने पीटीआई वालों ने आज चलें कम से कम पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ तो मानी हैं। इंशाल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है, जब ये भी तस्लीम करेंगे कि 2018 में इनको आरटीएस बैठा के किस तरह लाया गया और उसके बाद जो इन्होंने उस टाइम की सियासी लीडरशिप और अपोज़िशन के साथ जो इन्होंने गलत जो फैसले दिलवा के उन्हें जेलों के अंदर डाला और सारी चीज़ें की, तो वो भी इंशाल्लाह दिन दूर नहीं है, मानेंगे। अच्छा वो ये बात बार-बार करते हैं कि जी जूते पॉलिश, जूते पॉलिश। जूते पॉलिश तो वो फिर आप लोग वो 2018 से स्टार्ट करें ना। 2000 जनरल पाशा भी थे और वो भी थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जब आप एक ग्रेसफुल चीज़ों को डाउन लेके जाते हैं और किस तरह किसकी गोद में बैठ के आप लोग 2018 में आए और जो आप लोग करते रहे और किस तरह आपको फिर एक आईनी तरीके के साथ उठा के बाहर फेंका और जो आपकी साजिशें थी पाकिस्तान के खिलाफ वो जो अवाम के सामने आई और अवाम ने जो है हमें मैंडेट दिया और हमने आईनी तरीके के साथ अपना पॉलिटिकल एसेट स्टेक पे लगा के पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की क्योंकि 2022 में कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, खुदा ना खास्ता। हमने तो पाकिस्तान को बचाया है। आप लोग तो कम से कम अपनी जो ज़ात को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक लेकिन है। उस टाइम अगर आपने गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके ना अपनाए होते, पाकिस्तान को स्टेटिज़्म की तरफ ना लेके जाने की आपने कोशिश की होती, ना आपने इज़राइल को तस्लीम कराने के लिए पार्लियामेंट के अंदर अपने जो मेंबरान थे, उनसे बाज़गाश्त स्टार्ट की होती, ना आपने शारे दस्तूर के ऊपर अपने हवारियों को बिठा के आप लोगों ने इज़राइल को तस्लीम करवाने के लिए कैंप लगवाए होते, तो शायद आपको ये चीज़ें जो है देखनी ना पड़ती हैं। पहले अपने गिरेबान के अंदर देखें, अपने किरदार को जाँचें, फिर उसके बाद जो आगे चलें। पीपल्स पार्टी के चलिए। लिए सिर्फ इतना है कि अवाम के फैसले को जो है ऑनर दें और अगले फ़ेज़ के अंदर आएँ। अल्लाह ताला नहीं बेहतर नहीं नहीं करेगा नहीं राणा इंशाल्लाह। साहब, सिर्फ इतना नहीं। चले पीटीआई का तो आप लोगों से चलता ही रहता है, 36 का आंकड़ा है, वो पता नहीं कब सेटल होगा। लेकिन ये तो विफाक में आपके इत्तेहादी हैं एंड देन लाइक आईनी ओहदे भी इनके पास हैं, इनसे बात करें, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। मैं वही तो पता बात नहीं कर आप रहा लोगों हूँ ने ऐसा मैं क्या वही तो कर दिया बात पीपल्स कर रहा पार्टी के हूँ। साथ कि बिलावल भुट्टो इतने गुस्से में हैं। जी। जी। बिलावल बिलावल तो लीडर है, मैं बिलावल तो चले वो मैं भी उनको अपना लीडर मानता हूँ क्योंकि वो वफाक में हमारे साथ कोalition में है। ये जो मंदो खेल साहब मेरे सीनियर भी हैं, वो इतने गुस्से में हैं, तो मुझे तो हँसी आ रही है कि जिस तरह ये इस टाइम कह रही है, तो अभी एक फ़ेज़ गुज़रा है, उसमें डिफीट है, अवाम ने फैसला दिया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगले फ़ेज़ में हैं।
तो उसमें आके मुकाबला करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो ठीक है। जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी वो मंदोखेल आके साहब, इंशाल्लाह अगला पॉइंट फेज़ आ फिर गया, जीत पॉइंट आ जाएँगे। गया राना साहब। मंदोखेल साहब, वो जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, उन्होंने ये कहा है कि जो फॉर्म 47 वाला जो मामला है वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के सामने वो बिल्कुल रखेंगे। आई थिंक सो कि जब ये इलेक्शंस ख़त्म होंगे तो ज़रूर जो आपस में पार्टी के जो बड़े हैं या जो हेड्स हैं वो आपस में गुफ्तगू करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो टेंशन अभी हमें लफ्जी गोलाबारी नज़र आ रही है या कहीं ना कहीं जो बिलावल साहब का गुस्सा नज़र आ रहा है वो सबसाइड कर जाएगा। ऐसा ही होगा कि गुस्सा बरकरार रहेगा? हमेशा हमने मीडिया की इज्जत की है, हमेशा हमने मंदोखेल साहब, मीडिया हाय से हाय। हमें जो है ना दुख भी पहुंचा है, और न कभी हमने मीडिया को खरीदने की कोशिश की है, न पीका ऑर्डिनेंस के जरिए उसको दबाने की कोशिश की है, न करने की कोशिश की। हमने हमेशा मीडिया की तनकीद बर्दाश्त की है और खंदा पेशानी से उसको जवाब भी दिया। बाकी सही कह जो रहे हैं मंदोखेल साहब, हर वकास कोई साहब बिकने के, वाला होता भी नहीं है ना। नहीं नहीं, हर कोई नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बिक भी जाता है। पंजाब में मेजॉरिटी जो मीडिया है वो तो बिके हुए है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चले, चाह अब रहा हूँ, जो मंदोखेल वकास साहब, अब साहब ने आपने बात की पंजाब थी। की बात कर दी, अब आप पंजाब को टारगेट करें, लेकिन चले शुक्र है सिंध में तो कोई नहीं बिका हुआ ना, सिंध वाले तो सब ठीक है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ठीक है ना, परफेक्ट है नहीं ना। नहीं, मैंने आपसे जिक्र किया है कि पीपल्स पार्टी न मीडिया से डरती है, न मीडिया खरीदती है। ये तो ठीक मैंने है, आपके बिल्कुल सामने सही कह है। दिया, और हमेशा मीडिया हमारे खिलाफ रही है। ये तो तारीख गवाह है। और कभी भी हमने पिका ऑर्डिनेंस या तो पीटीआई के दौर में आई या मुस्लिम लीग नून के दौर में, हमने हमेशा साफियों का साथ दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वकास साहब की खिदमत में, मुझे नहीं पता वो लॉ का बैकग्राउंड है कि नहीं है। आईनी ओहदे हमारे पास से सदर पाकिस्तान पहले इख्तियारात सरेंडर कर चुके हैं पार्लियामेंट को पहली टेनोर में, और गवर्नर तो हमारा पुख्तनख्वा में भी है। तो क्या हम पुख्तनख्वा हुकूमत का हिस्सा है? ये आईनी ओहदे है, ये इनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और ये अच्छा, हुकूमत की जो ओहदे होते हैं वो काबीना और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आईनी ओहदे नहीं होते, वरना पुख्तनख्वा हुकूमत का हम हिस्सा होते हैं। बाकी जो राना नहीं जो साहब तो बता रहे, एक एक शरिया एक राना मिनट, साहब सर की सर ये सर, जो सारी राना चीजें, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो फॉर्म 47 के हवाले से बात करेंगे प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, क्योंकि बार बार ये जो सुनना पड़ रहा है, वंस एंड फॉर ऑल इसके ऊपर डिसीजन हो जाए कि फाइनल हो जाए ना। अगर फॉर्म 47 की हुकूमत है तो फिर तो आईनी ओहदे यू नीड टू गिव अप, और अगर नहीं है तो फिर आईनी ओहदे आप लोग को बरकरार नहीं, मतलब इसके ऊपर तो क्लैरिटी आएगी ना सर। तो जमहूरी बातें हमें ना सिखाए, उसूल की बातें हमें नहीं सिखाए, बिलो द बेल्ट की बातें हमें नहीं सिखाए। स्पीच आपके सामने जो की जो बिलो द बेल्ट उसने बातें की है, उसका क्या जवाब है? किसी के पास है किसी नू लिखे रहनमा का? ठीक है, राणा साहब भी इसका जवाब देंगे, लेकिन मान साहब समझ आइए आपको जो डेफिनेशन समझाई है मंदोखेल साहब ने और राणा साहब ने मिल करके। देखिए, मुझे तो एक बड़ी सिंपल सी बात पता है जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो ट्रेजरी बेंचेस पे है। अब ट्रेजरी बेंचेस पे जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं, हुकूमत के साथी होते हैं। ये अपोजिशन बेंचेस पे तो नहीं है, ना ही सेनेट में और ना ही कौमी असेंबली में। तो ये इनके समझाने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ ये बात बच्चा बच्चा जानता है। अब तो ये मतलब एक खुली किताब है। मेरे कुछ कह देने से, टू बी ऑनेस्ट, मंदोखेल साहब के कुछ कह देने से या आपके किसी बात को ट्विस्ट करने से पाकिस्तान की आवाम बहकने वाली नहीं है। देखिए, मैं कोई इल्जाम बराए इल्जाम बात नहीं करना चाह रहा। मतलब इसके अंदर तो कोई मुझे नहीं पता कि अभी तो किसी अंधे बंदे को भी पता है। आप अपना माइक ले लें, मैं एक, चले राणा साहब हैं, मंदोखेल साहब हैं, आप हैं, मैं चैलेंज, वो बुरा लगता है कि चैलेंज कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ले लें। पाकिस्तान का कोई पंजाब का शहर जो है ना वो सिलेक्ट करें, चलें किसी बाजार में, आप सवाल पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं। तो ये सारा ढकोसला है, ड्रामेबाजी है। अच्छा, बार बार 2018 2018, क्या पाकिस्तान 2018 में मार्ज़ वजूद में आया था? 1985 से किसकी हुकूमत है इस मुल्क में? कौन कितनी दफा वजीर आजम बना है? पीटीआई की 3 साढ़े 3 साल हुकूमत आई है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान 2018 में बना है। इनको पिछली कोई बात नहीं पता। वो खुदा का खौफ करें। और जो पीटीआई है उसने इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क की मईशत को बचाया। आज मईशत के ऊपर आप कोई प्रोग्राम कीजिएगा और राणा साहब को मेरे साथ आपने बिठाना है, ताकि 1 to 1 उसके ऊपर बात हो। उसके ऊपर अभी बात नहीं हो सके कि मुल्क की मईशत को इन्होंने किस दाने पे खड़ा कर दिया है। ये जो अफलातून और जो आ, ये लोग हैं सुकरात, ये कहते थे कि हम जो है वो बड़ी एक्सपर्ट हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पीटीआई ने तबाह कर दिया। वो खुदा, आपने हमेशा फिक्स मैच खेला है। जो अच्छा, जो बंदे पीटीआई के टूटे, जो बंदे पीटीआई के टूटे जब आपने तहरीक अदम एतमाद की, और जो जिसको आपने अपोजिशन लीडर बनाया वो टीवी पे बैठ के कहता था जी कि मैंने अगली टिकट नून लीग से लेनी है। आपने तो हमेशा फिक्स मैच खेला है। 2018 का इलेक्शन आरटीएस आरटीएस करते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आज भी पड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे कि मैं हलकों के नाम बताऊंगा 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के
20 हल्के पीटीआई 1000 से कम के वोट के मार्जिन से हारी है। अगर इतना ही आरटीएस पीटीआई के साथ होता, इतनी ही मुक्तदरा पीटीआई के साथ होती, तो 200, 400, 150 से 20 हल्के हमने कौमी असम्बली के हारे हैं। और अगर वो 20 होते और साथ में आपको जो है वो 33% जो रिजर्व सीटें मिलती, तो हमारी तो सिंगल मेजॉरिटी थी। कौन सा आरटीएस, कौन सी मदद को खुदा का खौफ करें। पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हुआ है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में लोगों से उनके कागजात नामजदगी छीने गए हैं, बल्ले का निशान ले लिया गया। पता नहीं कौन कौन सा निशान था, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी और सियासी जमात से सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान में लिए हैं। ठीक है। राना साहब, आपने एलिगेशन सुन ली, चैलेंज आपने पता नहीं सही से सुना है कि नहीं, क्योंकि मान साहब ने कहा कि उनको चैलेंज का शायद लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोट अनकोट जो ये बात कर रहे हैं उसी किस्म की सिमिलर बात शर्जील मेमन साहब ने भी की है। वो भी चैलेंज कर रहे हैं कि जी वो भी सिंध असेंबली से सारे लोग इस्तीफे देते हैं, आप भी पंजाब असेंबली से तमाम लोग इस्तीफे, दोबारा इलेक्शन हो एंड देन सी कि हु विंस। जी चैलेंज देखें एक्सेप्टेड बिनेश, और रिजेक्टेड। जी चैलेंज राना वाली साहब। जो जी बिनेश ये चैलेंज वाली जो बात कर रहे हैं ना, मैं मसूब से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि 2017 में क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर आईएमएफ को खैरबाद नहीं कह दिया गया था? और किसने दोबारा आईएमएफ को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया? मसूद को तो बड़ा दर्द है पाकिस्तान का इस टाइम, और बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं। जब इनसे आरटीएस के बारे में बात की जाती है, 2018 के इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, तो फिर इनको समझ नहीं आती, फिर ये जाके छत के अंदर लगते हैं। ये मसूफ को कम से कम ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचाने में इनका क्या किरदार है। माने अपने किरदार को। ये 1985 तक पहुंच जाते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को काउंट किया जाए तो 9 साढ़े 9 साल बनते हैं, और 9 साढ़े 9 साल अगर वहां से लेके आज तक निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ खंडरात बचते हैं, जो आप जैसे लोग मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर। वो मियां नवाज शरीफ ही था जिसने पाकिस्तान को 1998 के अंदर एटमी ताकत बनाया। वो मियां नवाज शरीफ ही था जो 1998 के अंदर पाकिस्तान को जो एशियन टाइगर बनाने जा रहा था। वो मियां नवाज शरीफ की बेटी ही है मरियम नवाज, जिसने पाकिस्तान की खातिर जो है एक जद्दोजहद करके सूबा पंजाब को एक बार दोबारा बचाया। नहीं तो आपका तो बुजदार पाकिस्तान के साथ साथ जो सूबा पंजाब को लेके चला गया था। ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना चैलेंज की, ठीक है, चैलेंज के लिए मैं तैयार हूँ। बताएं बिनेश को, और जब भी आप कहते हैं तो आप पहले अपने दौर की बात करें, फिर उसके बाद हमारे साथ बात करें। मैं तो फिर लेके चलूंगा नवाज शरीफ के सारे दौर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया, जिस तरह सी पैक के मंसूबे आए, और जो आपकी दौर के अंदर सी पैक के मंसूबों को खत्म करने के लिए साजिशें की गई। अगर आपको इतना ही दर्द था तो उस टाइम बैठ के पहले अपने वजीर आजम साहब जो विराजमान थे 2018 से लेके 2022 तक, तो उनको पहले समझाते, जो जिस तरह फैसले करके तो पाकिस्तान के जो है सालमियत को वो स्टेक पे लगा रहे थे। आज आपको बात करने का पता है और आप लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा हमारे साथ जो ज्यादती हो गई है और पाकिस्तान की इमाम के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आपका तो वजीर आला ये कहता होता था मैं तो भी ट्रेनिंग पे, और वजीर आजम साहब कहते थे कि मैं तो जी 11 बजे से आगे 5 बजे के बाद मैं चला जाता हूँ और 55 रुपए के हेलीकॉप्टर के ऊपर मैं आता हूँ। कम से कम आप लोग बात करने से पहले अपने गिरेबानों के अंदर देखें और उसके बाद आगे चलें। हाँ ठीक है, सख्त वक्त है, हम लोगों ने माशी जो अशारियां इस टाइम बेटर नहीं है, लेकिन ये फरवरी के बाद हुए हैं। मशरक वस्ता की जंग मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उसकी टीम ने नहीं लगवाई। ये इस टाइम एक आलमी बहरान है और हम लोग उसको खत्म करने के लिए अपनी अस्करी और सियासी क्यादत के साथ मिलकर इसके ऊपर हम लोग मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये सालसी का किरदार जो अदा करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्का हक के अंदर 1 साल पहले पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर बताया कि हमारी एक पहचान है और हमारी अस्करी क्यादत ने करके दिखाया, तो उसके बाद सारी दुनिया की ताकतें जो है वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार हुई हैं। नहीं तो आपका ये दौर था कि हम लोग अगर मुल्क से बाहर जाते तो ग्रीन पासपोर्ट की एक अलग लाइन लगा के कहते थे कि इनको साइड पे कर दो, ये लोग तो अछूत हैं। कम से कम अपने दौर की तरफ देखें आप लोगों ने क्या किया और आपके वजीर आजम ने क्या किया। ये मसूफ जो कराची से यहाँ पे बैठे हुए मंदो खेल साहब, मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम इन्हें देखना चाहिए कि जो इन्होंने 2008 से लेके आज तक कराची का हाल किया, सिंध का हाल किया, वो भी आवाम के सामने है। ये आज हमारे ऊपर फिंगर पॉइंट्स कर रहे हैं। कम से कम इन्हें ये देखना चाहिए कि हम लोग क्या चीज और किस तरह मीडिया के ऊपर भुगतान लगा रहे हैं कि पंजाब का मीडिया जो है वो इनके हक में बैठा हुआ है। भाई मीडिया किसी का नहीं होता, मीडिया सिर्फ हक और सच की बात करता है। हक जो ही करता है, सच बात करता है। ये सीसीडी का इतना रोना रो रहे हैं, हाँ सीसीडी हमने बनाई है, हम लोग ऑन करते हैं। सीसीडी से हमारे पंजाब के अंदर क्राइम जो वो तकरीबन 80% कम हुआ है। हमारी माए बहनें रात को 12-1 बजे अब आराम से अपने घरों से निकल के एक जगह पे दूसरी जगह पे जा सकती हैं। हमारे
जो लाहौर में ये इस तरह नहीं है कि आप लोग घर से बाहर खड़े हो तो आपके मोबाइल की स्नैचिंग होती रहे या आप लोगों को कोई हालात होते रहे। कम से कम आप लोग अपनी पहले सुबहों को संभालें और उसके बाद आके हमारे साथ बात करें। हम लोगों ने पहले भी किया है और अब भी कर रहे हैं, करने का अज़म भी है। हम लोग मियाँ नवाज़ शरीफ के लीडरशिप के अंडर मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ उसकी क़यादत में हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान को सँवारने का हम लोगों ने जो बेड़ा उठाया, हम लोग उसको पूरा करेंगे और आप लोगों को एंड पे चाहिए कि आप लोग अवाम के मैंडेट को माने, कारकर्दगी की माने। अवाम ने कल फैसला दिया है, अगले फ़ेज़ की तैयारी करें और इंशाल्लाह अवाम फिर फैसला देगी और मुझे उम्मीद है कि कायदे-आज़म के बाद अगर इस मुल्क के अंदर किसी को लीडर माना गया तो मियाँ नवाज़ शरीफ को माना गया और मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत के अंदर इंशाल्लाह एक बार फिर जो है आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है जी भाई, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि दूसरे मरहले के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है उनके इंतखाबात क्या फ़ैसला सुनाते हैं। वंस अगेन इस उम्मीद के साथ कि लेट द बेस्ट कैंडिडेट विन फॉर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं।